नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह RIR का मेल चिक्स है। अगर इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 34वें दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कल 33वें दिन मैंने आपको बताया हुआ था कि बट को कैनिबलिज्म की समस्या आ गई। कैनिबलिज्म का तात्पर्य है जब बट एक दूसरे को आपस में टोंचने लगता है और पीछे उसके घाव बना देता है। जैसे ही उसको खून निकलता है तो और बट भी उसको टोंचने लगते हैं। वो दूसरे बट उसको इतना टोंचते हैं कि उसकी जो बट को खून आने लगता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। उसको हम कैनिबलिज्म कहते हैं। कैनिबलिज्म समस्या का आने का मुख्य कारण है यदि आपके अंदर फार्म में धूप नहीं आती और मौसम का बदलाव हो रहा है, गर्म ठंडा ज़्यादा हो रहा है, या ड्रिंकर के बर्तन पर्याप्त नहीं है आपके पास, या फीडर के बर्तन पर्याप्त नहीं है, या फीडर में आपके पास फीडर में दाना नहीं डाला है आपने लंबे समय तक, या ड्रिंकर के बर्तन में पानी नहीं भरा है, तो इस कारण भी यह समस्या आ जाती है। और भी इसके कारण हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी। इन तत्वों की कमी के कारण भी बड में क्या रहता है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह एक दूसरे को टोंचने लगते हैं और खरोचने लगते हैं। इसके लिए हमने उपाय बताया हुआ था कि इसको आधा लीटर ऑस्टोबेट में 30 ml विमरोल मिला के हमने इसको 15 ml इसको कम से कम 3-4 दिन चलाना है। ऑस्टोबेट प्लस विमरोल में कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस की भरपूर मात्रा रहती है, जिससे कि यह कैनिबलिज्म की समस्या का जो है निदान हो सके। और रात्रि के समय में आया हुआ था तो मैंने रात्रि के समय ही ड्रिंकर के बर्तन, जो पानी के बर्तन थे, उसको साफ करके अच्छे से भर दिया था, और जो फीडर के बर्तन थे उसमें भी दाना डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं जो कैनिबलिज्म की समस्या आ गई थी कि वो 34वें दिन 33वें दिन कैनिबलिज्म की समस्या आ गई थी। 34वें दिन आप देख सकते हैं कि 80% जो कैनिबलिज्म की समस्या है उसका निदान हो गया था। आज मैं बताता हूं आपको फीड कॉस्ट कैसे करें, और जो कैनिबलिज्म की समस्या है उससे भी बहुत हद तक हम निदान पा सकते हैं। वर्तमान के समय में मेथी की भाजी, पालक की भाजी, लौकी, इसका रेट बहुत ही कम चल रहा है। और यदि आपको फीड की कॉस्ट कम करना है तो फीड की कॉस्ट कम करने के लिए आप देख सकते हैं यह मात्र 20 रुपये का जुगाड़ है। इसमें मेथी की भाजी है। मेथी की भाजी मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और जो रहा है उसमें लौकी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लाइव, लौकी को मैंने किस लिया, तो लौकी को भी मैंने किस लिया है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें नीचे डाल दिया है तो आप देख सकते हैं कि बड इसको धीरे धीरे आके कैसे चुगने लगते हैं। देख सकते हैं कि बड ने खाना चालू कर दिया है। छोटे टुकड़े करने का मतलब यह रहता है, आप इसको जब भी मेथी की भाजी लेके आएँ तो खड़ी नहीं डालें, क्योंकि खड़ी लाने से वेस्टेज ज़्यादा जाता है, और जैसे ही काट देते हैं तो उसमें वेस्टेज कम जाता है। आप देख सकते हैं कि मेथी की भाजी हमने काट के डाली। खड़ी मेथी की भाजी इसलिए मैंने मना किया है क्योंकि खड़ी मेथी की भाजी जैसे खट्टा आप फेंकते हैं तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा जाता है, और मेथी का जो डंठल रहता है उसको काट के अलग करने पर, सिर्फ मेथी काट के डालने पर आप देख सकते हैं कि बच्चा कितनी तेज़ी से इसको फीडिंग कर रहा है। और इससे क्या रहता है, वर्तमान समय में मेथी की भाजी और लौकी की जो सब्ज़ी है, इस लौकी का है इस समय सस्ती चल रही है, और जो पालक है वह भी सस्ती चल रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फीड की कॉस्टिंग बचाने के लिए आप मेथी इसको डाल सकते हैं, मुनगे की पत्ती डाल सकते हैं, शीशम की पत्ती डाल सकते हैं। इस प्रकार आप, क्योंकि यहाँ पे छत के ऊपर मैं पाला हुआ हूँ, यहाँ और किसी प्रकार का फ्री रेंज की व्यवस्था नहीं है मेरे पास। जो भी फार्मर भाई हो जिनके पास फ्री रेंज की व्यवस्था नहीं है, वह सब्जियों के सीज़न में जौन सी सब्ज़ी सस्ती रहती है वह ला के डाल दें। इससे क्या रहती है, जो फीडिंग की जो कॉस्ट है वो कम जाएगी। जब फीडिंग की कॉस्ट कम जाएगी तो किसानों को अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा, क्योंकि मुर्गी पालन में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रहती है, यदि आप फीडिंग की कॉस्ट को बचाते हैं जभी आपको सर्वाधिक फ़ायदा हो गया। क्योंकि जो रहता है कॉस्टिंग सर्वाधिक फीडिंग की रहती है, क्योंकि वर्तमान समय में दाना इसको कॉकरेल स्टार्टर खिला रहा हूँ जिसका बैग कम से कम 1800 का है, और 50 kg का बैग 1800 रुपये का आता है। इस प्रकार से हम मेथी और सब्जी की जो भी है सस्ता चल रहा है उसको काट पीट के डालने से इसको जो रहता है, इसको वेस्टेज भी कह सकते हैं, इसके डालने से जो रहता है जो फीड का कॉस्ट है बहुत कम जाता है, और हमको अधिक से अधिक मुनाफा हो जाता है। और मेथी की भाजी डालने से, या मुनगा की पत्ती, या फिर शीशम की पत्ती डालने से इनकी फीड का कॉस्ट कम हो जाता है। और मैंने बताया हुआ था जो कैनिबलिज्म की समस्या, इससे भी काफ़ी हद तक निदान मिलती है, क्योंकि इनकी जो चोंच रहती है यह किसकिसाती है, और जो चोंच का किसकिसानापन रहता है इसके कारण ही यह एक दूसरे को खरोंच करते हैं।
और जैसे ही इनको सब्जी मिल जाती है ये टोंच के खाते हैं, तो उनका जो किसकिसानापन है वह कम हो जाता है। इसीलिए मेथी की, मुनगा की पत्ती, शीशम की पत्ती, लौकी किसके डालना है, इस प्रकार आप अपनी फीड कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं और अधिक से अधिक किसान भाइयों मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो आर की बीडर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।